आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। आज के देश से प्रदेश तक के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं बताऊंगी आपको देश की अहम खबरें और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस बुलेटिन में आपको छत्तीसगढ़ की अहम खबरों से रूबरू करवाऊंगी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। मैं आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश की अहम और जरूरी खबरें। तो आइए आज के प्रदेश और देश की ताजा खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर में प्रदेश के अन्य सांसदों के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक किए। इस दौरान उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि हम और आप सब जनता को बेहतर सुविधा और सेवा देने के लिए हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन के रवैये से आम लोगों की कठिनाई बढ़ती ही जा रही है। बैठक में बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने कहा है कि रेलवे का कार्य सिर्फ मालगाड़ी की ढुलाई नहीं है, बल्कि जनता के आवागमन की सुविधाएं महत्वपूर्ण है। रेलवे रूट की सर्वे में ऐसे क्षेत्र का चयन करें जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता लाभान्वित हो सके। ये क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है, जिसके कार्यों में तेजी से शीघ्रता हो। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लाल बागचा राजा को भी गुजरात ले जा सकती है। उन्होंने बीजेपी पर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के भी आरोप लगाए। महाराष्ट्र में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और शिवसेना ने चुनाव कराने की चुनौती दी है। राउत ने कहा, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। लाल बागचा राजा का बड़ा नाम है, लोग दूर दूर से आते हैं। हो सकता है वे इसे गुजरात ले जाने का प्रस्ताव रखें। ये लोग महाराष्ट्र को अपना दुश्मन मानते हैं और मुंबई को लूटना चाहते हैं। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर में सिवना नदी से है, जहां बनी नाहरगढ़ बिल्लौद पुलिया पर बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है। बाइक सवार 4 लोग नदी में बह गए हैं। वहीं 5 माह की मासूम बच्ची और मां की लाश मिली है। हादसे को देखकर बचाने नदी में कूदे जेसीबी चालक और महिला का पति भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा नाहरगढ़ बिल्लौद पुलिया का है। पुल पर पानी होने के बाद भी पार करने की कोशिश में बाइक सवार 4 लोग बह गए हैं। चारों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं लोगों की सूझबूझ से एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 5 माह की एक बच्ची और उनकी मां की लाश मिली है। मृतक बच्ची के पिता की भी तलाश जारी है। अब आपको भी अपने घर में गहने उतार कर सोने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक ऐसा चोरी का मामला सामने आया है जिसने महिलाओं की नींद उड़ा कर रख दी है। यहाँ रायपुर से तीजा मनाने आई महिला के पहने हुए गहने चोर उड़ा कर ले गए हैं। हालांकि गहने की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन पहने हुए गहने चोरी होने से इस चोरी की चर्चा दूर दूर तक है। दरअसल ग्राम अछोली में तीजा पर्व पर मायके आई महिला के आभूषणों को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया है। प्रार्थी की शिकायत पर तुमगांव थाने में मामला दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी महिला सीमा यादव ग्राम अमसेना, थाना आरंग, जिला रायपुर की रहने वाली है। वो तीजा मनाने मायके ग्राम अछोली आई हुई थी। रुख करते हैं देश की खबरों की ओर। बता दें, एक्टर अक्षय कुमार आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। खिलाड़ी कुमार एक बार फिर से कॉमेडी में वापसी कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस को सरप्राइज देते हुए एक्टर ने अपनी नई फिल्म भूत बंगला का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार फिल्म से फिर से डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ काम करने जा रहे हैं। अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी ने साथ में हेरा फेरी, भागम भाग जैसे जबरदस्त कॉमेडी फिल्में दी है। ये फिल्म साल 2025 में रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने खुद आज सोमवार को नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। साथ ही भूत बंगला से अपनी पहली झलक भी दिखा दी है। ये फिल्म बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर बन रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र के देवरी खुर्द में पिछले 3 दिनों से आतंक मचा रहे आदमखोर पागल कुत्ते को नगर निगम ने रेस्क्यू कर मार गिराया है। कुत्ते ने 8 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया था, जिनके सिर, गाल और हाथ का मांस नोच लिया था। बता दें कि नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। कुत्ते का रेस्क्यू कर उसे मारने की पुष्टि की गई है। पिछले 3 दिनों से देवरी खुर्द क्षेत्र में पागल कुत्ते का आतंक फैला रखा था। 5 और 6 सितंबर को घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। एक के बाद एक बच्चों को नोचकर बुरी तरह से जख्मी किया है। आनन फानन में परिजनों ने अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज सिम्स में डॉग बाइट के शिकार मरीजों का इलाज चल रहा है।
वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां जातीय जनगणना की सियासी आंच अब मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। प्रदेश में जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करेगी। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि हम आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं, सभी वार्ड पंचायतों में संगठन का निर्माण कर काम कर रहे हैं। सरकार जातिगत जनगणना कराए तो धन्यवाद, नहीं तो हम कराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी और आरएसएस क्यों करते हैं? देश में अमीर और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इन दिनों अंधेरे में तीर छोड़ रही है या फिर कुछ और ही बात है। हाल ही में रायबरेली झूठे लूट केस में एक व्यापारी को फंसाने का मामला सामने आया था। अब एक मृत व्यक्ति का शांति भंग करने में चालान कर दिया गया। 3 साल पहले मर चुके किसान मैकू से रहीमाबाद पुलिस को अशांति का खतरा है। पुलिस ने उनको आरोपी बनाते हुए चालानी रिपोर्ट न्यायालय में भेज दी। दरअसल बीते 29 जुलाई को एसआई करण सिंह ने खगेश्वर खेड़ा गांव मजरे गहदो के मैकू के खिलाफ चालानी रिपोर्ट भेजी थी, जबकि 24 जुलाई 2021 में ही उनकी मौत हो चुकी है। मैकू को पुलिस ने शांति भंग में पाबंद कर दिया। 29 जुलाई को परिजनों को मैकू के न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस मिला तो परिजन हैरान रह गए। परिजनों ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया तो पुलिस कर्मियों ने मामला किसी को बताने के लिए मना कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के एक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं की अभय मुद्रा की चर्चा की है। उनके अभय मुद्रा वाली बात पर बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री उमा भारती ने सियासी हमला बोला है। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी ने पहले संसद में और अब अमेरिका में हमारे देवी देवताओं की अभय मुद्रा की चर्चा की है। दूसरे हाथ को भी हम देखें जिसमें त्रिशूल, तलवार या फिर धनुष बाण है। वह एक हाथ ही अभय मुद्रा और एक हाथ का शस्त्र क्या कहता है? ठीक से चलो तो अभय और मर्यादा लांघी तो शस्त्र का प्रयोग। राहुल गांधी जी थोड़ा दूसरे हाथ की भी चर्चा करें। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर हैं। यहाँ उन्होंने टेक्सास के डलास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने इस कार्यक्रम में कई मुद्दों पर बातचीत की। राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती से एक बार फिर से पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के मुद्दों पर भी बात की है। साथ ही वैश्विक उत्पादन में चीन की जमकर तारीफ की। उनके इस बयान को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी लगातार हमला कर रही है। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी शामिल हुए। सैम पित्रोदा ने राहुल की तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। तो आज के इंडिया टाउन न्यूज के देश से प्रदेश तक की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।